आज हम आलू और पोहा से एक बहुत ही सिंपल से नाश्ते की रेसिपी बनाएंगे। तो यहाँ पर इस नाश्ते को बनाने के लिए पहले आपको यहाँ पर चाहिए 1 कप पोहा, जिसको हम फ्लैटेंड राइस कहते हैं। तो पहले हम यहाँ पर इस पोहा को पानी से अच्छे से वॉश कर लेते हैं और फिर इसको वॉश करने के बाद हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे। अब हमें यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इस पोहा को हम लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इस पानी में भिगो कर रखेंगे ताकि ये जो पोहा है ये सॉफ्ट हो जाए। इन पोहा को हम सॉफ्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसको बाद में एकदम ही आसानी से मैश कर सके। यहाँ पर पोहा को पानी में भिगोए हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो चुकी है। तो अब हम इसमें से सारा पानी स्ट्रेन कर लेंगे और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अब ये जो पोहा है ये कितना सॉफ्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर इस पोहा को एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर करना है और फिर हमें यहाँ पर इसमें डालने हैं 2 से 3 उबले हुए आलू। मैंने यहाँ पर 2 बड़ी साइज के उबले हुए आलू का इस्तेमाल किया हुआ है। यदि आप छोटे साइज के आलू का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप यहाँ पर 3 आलू लीजिए और फिर आपको यहाँ पर इन आलूओं को यहाँ पर इसमें ग्रेट करके डालना है। इन आलूओं को यहाँ पर ग्रेट करने का एक फायदा ये है कि आलू के कोई भी बड़े बड़े टुकड़े नहीं रह जाएंगे और जब आलू हल्के से गर्म हो तभी ही आप इसको ग्रेट कर लीजिए ताकि आपको इन्हें ग्रेट करने में बहुत ही आसानी हो। चले यहाँ पर मैंने दोनों आलूओं को ग्रेट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर इन दोनों को अच्छे से मिक्स और मैश करना है ताकि ये एक दूसरे के साथ अच्छे से बाइंड हो जाए। ये जो नाश्ता है इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में भी इतना टेस्टी बनता है ना कि मुझे यकीन है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करोगे। और हाँ, इस नाश्ते के लिए सबसे बेस्ट नाम क्या रहेगा ना, ये भी हर बार की तरह आप ही को मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना है। चलिए यहाँ पर मैंने आलू और पोहा को अच्छे से मैश कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर इस नाश्ते में थोड़ी सी सब्जियाँ डालेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पर लिया है एक बारीक कट किया अनियन यानी कि प्याज, फिर इसमें जाएगा एक शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम और फिर इस नाश्ते को थोड़ा सा और कलरफुल बनाने के लिए मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा गाजर का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर आप इसमें हरे मटर का या फिर मकई के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आपके घर में और भी कोई सब्जी अवेलेबल हो तो आप वो यहाँ पर डाल सकते हो। लेकिन एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिए कि आप जो भी सब्जी का इस्तेमाल कर रहे हो उसको एकदम ही बारीक बारीक चॉप करके यहाँ पर इस्तेमाल करिएगा ताकि जब हम इस नाश्ते को सेकेंगे या फिर फ्राई करेंगे तो ये जो सब्जियाँ है वो स्टफिंग में से निकल ना जाए। अब मैंने यहाँ पर ली हुई है 1 बड़ी चम्मच अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट। अब हम यहाँ पर इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो पहले यहाँ पर इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून टर्मरिक यानी कि हल्दी, जिससे कि इस नाश्ते का जो रंग है वो काफ़ी अच्छा आएगा। फिर मैं यहाँ पर इसमें डाल रहा हूँ 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि उतना तीखा नहीं होता। फिर इसमें जाएगा आधा बड़ी चम्मच धनिया जीरा पाउडर यानी कि कोरिएंडर क्यूमिन पाउडर। अब मैं यहाँ पर इसमें डाल रहा हूँ आधा बड़ी चम्मच गरम मसाला और फिर इस नाश्ते में एक चटपटा टेस्ट लाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 1 छोटी चम्मच चाट मसाला। यदि आपके पास चाट मसाला अवेलेबल ना हो तो फिर आप यहाँ पर आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर जाएगा 1 बड़ी चम्मच नमक। बहुत ज़्यादा भी नमक का यहाँ पर इस्तेमाल मत करिएगा क्योंकि हमने चाट मसाला का भी इस्तेमाल किया हुआ है। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 बड़ी चम्मच कॉर्न स्टार्च। यदि आपके पास कॉर्न स्टार्च नहीं है तो फिर आप यहाँ पर राइस फ्लावर यानी कि चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर इसमें चावल का आटा या कॉर्न स्टार्च डालने से जो नाश्ता है इसमें एक अच्छा सा बाइंडिंग तो आएगा ही, साथ ही जो नाश्ता है ना ये बहुत ही क्रिस्पी भी बनेगा। अब बस हम यहाँ पर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स और मैश करेंगे ताकि ये एक दूसरे के साथ अच्छे से बाइंड हो जाए। यहाँ पर उसको मसलते समय पर आपको यहाँ पर पानी वगैरह नहीं डालना है। और हाँ, यदि आपको ये जो डो है थोड़ा सा चिपचिपा लगे तो फिर आप यहाँ पर इसमें 1 चम्मच तेल का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आप इसको एकदम ही आसानी से मसल सको। चले यहाँ पर हमारा जो स्टफिंग है ये बनकर रेडी हो चुका है और जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे जो स्टफिंग है ये बहुत ही अच्छे से बाइंड हो पा रहा है। यदि आपका स्टफिंग यहाँ पर बाइंड नहीं हो पा रहा है तो फिर आप इसमें एक और उबला हुआ आलू यहाँ पर डाल सकते हो जिससे कि ये जो स्टफिंग है ये बहुत ही अच्छे से बाइंड हो जाएगा। चले यहाँ पर हमारा स्टफिंग तो बनकर रेडी हो चुका है। तो अभी फिलहाल हम इसको साइड पर रखेंगे और अब आपको यहाँ पर चाहिए इस प्रकार की एक ट्रे। तो मैंने यहाँ पर जो बर्फ़ी की ट्रे आती है उसका इस्तेमाल किया हुआ है। यदि आपके पास ऐसी ट्रे नहीं है तो फिर आप इस प्रकार की थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पर इस ट्रे या फिर थाली में थोड़ा सा तेल अप्लाई करेंगे और इसको हर तरफ अच्छे से स्प्रेड करेंगे। यहाँ पर इसमें तेल लगाने से क्या होगा कि ये जो स्टफिंग है ये इसमें चिपकेगा नहीं और जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो वो बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाएगा।
तो अब जो स्टफिंग हमने रेडी किया हुआ था वो हमें यहाँ पर इस ट्रे के अंदर डालना है और फिर हम यहाँ पर स्टफिंग को हर तरफ इवनली यानी कि एक समान स्प्रेड करेंगे। चलिए यहाँ पर मैंने इस स्टफिंग को हर तरफ इवनली स्प्रेड कर लिया है। तो अब आपको यहाँ पर स्टफिंग को फ्रीजर में 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देना है ताकि ये एकदम ही अच्छे से सेट हो जाए। और जब तक ये जो स्टफिंग है ये फ्रीजर में सेट होता है तब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर इस नाश्ते को और ज्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक कॉर्न स्टार्च की स्लरी रेडी करनी है। तो यहाँ पर इस कॉर्न स्टार्च की स्लरी को बनाने के लिए हमें पहले यहाँ पर लेना है 1 या 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च। आप चाहो तो यहाँ पर 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च और 1 चम्मच मैदा का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। इसी में हम बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर नमक डालेंगे। तो हमें यहाँ पर 1 चुटकी नमक का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा भी नमक का इस्तेमाल मत करेगा क्योंकि हमने स्टफिंग में भी नमक का इस्तेमाल किया हुआ है। अब बस हम यहाँ पर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसकी हमें एकदम ही पतली स्लरी रेडी करनी है। एक साथ सारा का सारा पानी यहाँ पर मत डालिएगा वरना फिर इसमें लम्स यानी कि गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और इसको लगातार चलाते भी रहिएगा। ये जो स्लरी है ना ये एकदम ही पानी की तरह पतली रहनी चाहिए। यदि आपकी जो कॉर्न स्टार्च की स्लरी है वो काफ़ी गाढ़ी होगी तो जैसे ही आप इसमें स्टफिंग को यहाँ पर रखोगे तो ये जो स्टफिंग है ये टूट सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो कॉर्न स्टार्च की स्लरी है इसको एकदम ही पतला बनाना है। चलिए यहाँ पर जो कॉर्न स्टार्च की स्लरी है ये बनकर रेडी हो चुकी है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल इस तरह से पतली रहनी चाहिए। अब हमें यहाँ पर चाहिए 2 ब्रेड की स्लाइसेस और ये जो ब्रेड की स्लाइसेस है इसको हम ऐसे रफली तोड़कर एक मिक्सर जार में ऐड करेंगे। आप चाहो तो ये जो रेसिपी है ना इसको सिर्फ और सिर्फ जो ब्रेड के किनारे होते हैं उससे भी बना सकते हो। अब हमें यहाँ पर इसको ग्राइंड करके इसके ब्रेड क्रम्स रेडी करने हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो ब्रेड क्रम्स है ये बनकर रेडी हो चुके हैं। और उसी के साथ साथ हमने जिस स्टफिंग को फ्रीजर में 10 मिनट के लिए रखा हुआ था वो भी अच्छे से सेट हो चुका है। तब हम यहाँ पर स्टफिंग को इस प्रकार के टुकड़ों में कट करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर स्टफिंग को किसी और शेप में भी कट कर सकते हो और यदि आपके पास कोई कुकी कटर अवेलेबल हो तो आप उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो ताकि ये जो नाश्ता है इसको आप अलग अलग प्रकार के शेप दे सको। तो मैं यहाँ पर इस नाश्ते को एक बहुत ही सिंपल सा शेप दे रहा हूँ। मैं इसको इस प्रकार के रेक्टेंगल में कट कर रहा हूँ। तो चलिए जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आलू पोहा की स्टिक्स है ये बनकर रेडी हो चुकी है। और यदि आपको इन सभी स्टिक्स को एक साथ नहीं बनाना है तो फिर आप क्या कर सकते हो कि आप इनको एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर करके 1 हफ्ते के लिए फ्रीजर में आसानी से स्टोर भी कर सकते हो। और फिर जब भी आपको कुछ चटपटा खाने का मन करे तब बस आप इसको बाहर निकालिए और बनाइए। तो चलिए अब जो कॉर्न स्टार्च की स्लरी हमने रेडी करके रखी हुई थी उसमें हमें यहाँ पर इन स्टिक्स को रखना है और इनको हम यहाँ पर इस कॉर्न स्टार्च की स्लरी में अच्छे से डिप करेंगे। और फिर हमें यहाँ पर इसको तुरंत ब्रेड क्रम्स के ऊपर रखना है और फिर हम इनको ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ पर इसको ब्रेड क्रम्स से कवर करने से ये जो नाश्ता इसका काफ़ी एक अच्छा सा टेक्सचर भी आएगा, काफ़ी अच्छा कलर भी आएगा और ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। चलिए यहाँ पर हमारा ये जो आलू पोहा स्टिक्स है ये अच्छे से रेडी हो चुका है और बस इसी तरह आपको बाकी सभी को भी तैयार करना है। मैंने यहाँ पर ऐसी सभी आलू पोहा स्टिक्स रेडी कर ली है। तो अब आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस है, या तो आप इसको डीप या फिर शैलो फ्राई कर सकते हो या फिर अगर आप इसको एकदम ही कम तेल में बनाना चाहते हो तो आप इसको सेक भी सकते हो। तो मैं आपको दोनों मेथड्स यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो पहले हम ये देखेंगे कि इनको फ्राई कैसे करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि आपका जो तेल है वो मीडियम गर्म रहना चाहिए। यदि ये जो तेल है ये बहुत ही गर्म होगा तो ये जो नाश्ता है ये बहुत ही फटाफट से ब्राउन हो जाएगा लेकिन उतना क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो इस बात का यहाँ पर ध्यान रखें कि आपका जो तेल है वो मीडियम गर्म रहना चाहिए। एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखने वाली ये है कि आपको एक साथ बहुत सारे स्टिक्स को फ्राई नहीं करना है वरना तेल का तापमान कम हो जाएगा और ये सारी की सारी जो स्टिक्स है वो इसमें फट जाएगी। तो इसलिए एक साथ 3 या 4 स्टिक्स को ही फ्राई करें और आपको उनको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है जब तक कि गोल्डन ब्राउन यानी कि सुनहरी और क्रिस्पी नहीं हो जाती। बीच बीच में आप इसको पलटते भी रहिएगा ताकि इसका जो रंग है वो हर जगह पर एक समान आए। चलिए जब तक ये जो आलू पोहा स्टिक्स से ये फ्राई होती है तब तक मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि आप इसको एकदम ही कम तेल में कैसे बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक पैन या फिर एक तवे के ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा तेल स्प्रेड करना है और तेल जब हल्का सा गर्म हो जाए तब आपको यहाँ पर इसमें ये आलू पोहा स्टिक्स रखनी है और अब आपको यहाँ पर इसको स्लो फ्लेम पर तब तक सेकना है जब तक ये हर तरफ से एकदम ही क्रिस्पी नहीं हो जाती।
इसको मीडियम या हाई फ्लेम पर मत सेकेगा, वरना ये उतनी क्रिस्पी नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए इसको स्लो फ्लेम पर ही सेकिए और बीच बीच में आपको इसको पलटते भी रहना है। तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच की सहायता से इसको पलट रहा हूँ ताकि इसको पलटने में बहुत ही आसानी हो। और बस इसी तरह आपको इसकी चारों साइड्स को अच्छे से सेकना है। तो चलिए, यहाँ पर जो आलू पोहा स्टिक्स है ये अच्छी तरीके से सेक चुकी है। तब हम यहाँ पर इसको बाहर निकाल लेंगे। और जिन आलू पोहा स्टिक्स को हमने फ्राई करके रेडी किया हुआ था वो भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो उन्हें भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो लीजिए, यहाँ पर ये गर्मा गर्म आलू पोहा स्टिक्स बनकर रेडी हो चुकी है। ये दिखने में जितनी अट्रैक्टिव है, खाने में ये उतनी ही टेस्टी और एकदम ही क्रिस्पी है।